नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मेहता और आप मुझे डेली न्यूज़ पर देख रहे हैं। 2024 के चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। इसके अलावा बात अब ये की जा रही है कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं, इसमें भी बीजेपी को झटका लग सकता है। समर्थक कार्यकर्ता भले इस बात को अभी भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों जो चुनाव हुए हैं, यानी कि कुछ दिन पहले जो चुनाव बीते हैं जिसका रिजल्ट आया है, इस चुनाव में भी जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने ज़मीनी मुद्दों पर ही जो है वोट दिया है, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आवारा जानवर, सुनवाई ना होना, पेपर लीक, भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगे। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे थे जिसके आधार पर जनता ने वोट दिया, लेकिन इन मुद्दों को फिलहाल बीजेपी के नेताओं ने, समर्थकों ने माना नहीं था कि इस मुद्दों के आधार पर वोट करेगी जनता, लेकिन जनता ने असल में इसी मुद्दों के आधार पर वोट किया और यही वजह है कि बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा विपक्षी दल बनकर उभरा है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के वोट प्रतिशत में 2024 में 15.18% का उछाल हुआ है। जहां पिछले लोकसभा चुनाव में, यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 18.11% वोट मिले थे, वहीं इस बार यानी 2024 में 33.59% के करीब वोट मिले हैं। इसके अलावा कांग्रेस के भी वोट शेयर में 2024 में उछाल देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में जहां उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 6.36% वोट मिले थे और एक सीट पर जीत मिली थी, सिर्फ रायबरेली की सीट पर, वहीं 2024 में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 9.46% वोट मिलने के साथ ही 6 सीटों पर भी जीत मिली है। वहीं बीजेपी के वोट शेयर में इस बार यानी कि 2024 में उत्तर प्रदेश में 8.61% की गिरावट हुई है। पिछले चुनाव में बीजेपी को करीब 50% वोट मिले थे, 49.98% वोट मिले थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस बार 41.37% वोट मिले हैं। इसके साथ ही पार्टी ने 33 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि पिछले चुनाव में यानी कि 2019 में पार्टी ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2022 के विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी को 32.06% वोट मिले थे, जो कि 2017 के मुकाबले 10.24% ज़्यादा थे। यहाँ पार्टी 47 सीटों से सीधे 111 पर पहुँच गई। वहीं लोकसभा चुनाव में भी पार्टी जो है वो 5 सीटों से लेकर पहुँच गई 37 सीटों पर। और अभी भी अगर सत्ता दल में बैठे नेताओं को ये लगता है कि विपक्ष कमज़ोर है या उनकी बराबरी नहीं कर सकता, तो यकीन मानिए यही ओवर कॉन्फिडेंस जो है सत्ता दल में बैठे नेताओं को एक दिन आने वाले समय में विपक्ष में भी बिठा देगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी सत्ता दल को 57 सीटों का नुकसान हुआ था। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 312 सीटों पर जीत दर्ज करी थी और वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में 255 सीटों पर जीत दर्ज करी थी। 57 सीटों का यहाँ नुकसान हुआ था। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 80 में से 71 सीटों पर जीत दर्ज करी थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में 62 सीटों पर जो है पार्टी ने जीत दर्ज करी थी। 2014 में सत्ता दल को 42.63% वोट मिले थे, वहीं 2019 में 49.98% वोट मिले थे। यहाँ पर करीब पार्टी का 7% के आसपास वोट बढ़ा था, लेकिन सीटें घट गई थीं। लेकिन 2024 में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो गिरा है 8.61% और इसके साथ ही 29 सीटों का नुकसान पार्टी को हुआ है।